अपने पड़ोसी को बोलो तेरी प्रार्थनाओं ने सब कुछ बदल दिया है। आप धूप में है तो मुझे भी दिल कर रहा है धूप में आने का, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। वैसे तो होता नहीं, अंदर बैठे रहते सभी। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को बोलो तेरी प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया है। आमीन। भजन संहिता 110 अगर आपके पास है तो उसे निकालेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दाऊद कह रहा है प्रभु को, किसको कह रहा है? यीशु मसीह को। और दाहिने हाथ वो क्यों कह रहा है? बैठने के लिए। बाइबल में जब भी दाहिने का बाहिने का जिक्र आता है, नंबर्स का जिक्र आता है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब होता है। तो इसीलिए जब शारीरिक बंदे इस बाइबल की एक्सप्लेन करने की, बाइबल को कोशिश करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं और दुनिया उनका उपहास करती है, उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि बाइबल वही व्यक्ति उसी तरह से कोट कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा हो, और पवित्र आत्मा उसी के पास है जिसने पापों से मन फिराया और तौबा की हुई है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ये कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, दाऊद कहता है मेरे प्रभु यानी यीशु मसीह से यहोवा की वाणी ये है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि वो उस समय की भी बात कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को लास्ट टाइम पर हराएगा और शैतान का अंत करेगा। वो एक अलग कहानी है, आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ें और जिंदगियों को देखें, चाहे वो दाऊद की हो जिसने ये लिखा है वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं या खड़े हैं, दाहिना हाथ यीशु मसीह ने कहा जब अंत के दिन में न्याय होगा तो मैं अपने दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ। कहां जाओ? स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। बाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया जाए। अब क्या मतलब समझे इसका? मेरे दाहिने हाथ आप लोग बैठे हैं और बाहिने हाथ मेरी बहनें बैठी हैं, तो क्या वो नरक में जाएंगी? नहीं। इसका आत्मिक मतलब यह है कि दाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के अंग संग चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। और बाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उसके वचनों पे नहीं चले, जिन्होंने पाप को नहीं छोड़ा, चोरी को नहीं छोड़ा, व्यभिचार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के काम को सीरियसली नहीं लिया, जो परमेश्वर के विरोधी बने रहे। परमेश्वर ने कहा उनको मैं कहूंगा कि जाओ उस नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आप एक बात को नोटिस कर लेना, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा या बैठा होगा, यानी वो व्यक्ति वही कर रहा होगा जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा है। वो पवित्रताई में, प्रार्थना में, उपवास में, विश्वास में परमेश्वर के साथ खड़ा है, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख रहा है। ये वचन कहता है कि वो तुम्हारे दुश्मनों के तेरे पैरों के नीचे कर देगा। ये वचन कहता है। ये बात हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। जब भी कोई नया दुश्मन उठे तो चिंता मत करना, ये सोच लेना कि अब इसके ऊपर फतह करने की बारी है। दैट्स इट। नई विक्ट्री का चैप्टर खुल रहा है। हर बार ऐसा हुआ है। वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51 आयत। उसमें लिखा है 31 से 51,
अपने पड़ोसी को बोलो, तुम एक ऑर्डिनरी आम नहीं हो, तुम एक आम व्यक्ति नहीं हो। आमीन। इस वचन को सुनने से पहले एक गवाही मैं आपको देना चाहता हूं। जब पौलुस प्रचार करना शुरू किया तो उसकी सेवकाई से कोई बड़ा मिरेकल नहीं होता था, वो सिर्फ प्रीच करता था। और प्रीच करके बाइबल कहती है सदूकियों और फरीसियों का। कौन थे सदूकी फरीसी? जिन्होंने बड़े बड़े चोले डाले होते थे, दिखने में बड़े धर्मी लगते थे, लेकिन अंदर से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोधी होते थे। और बाइबल कहती वो उनका मुंह बंद रखता था अपने वचन के साथ। और एक समय आया जब परमेश्वर ने पौलुस की लाइफ से मिरेकल्स को करना शुरू किया। फिर एक समय आया कि मिरेकल्स के बाद मुर्दों को जिंदा करना शुरू किया। और बाइबल कहती धर्मी की ज्योति दोपहर तक जिस तरह सूर्य बढ़ता रहता है बढ़ती ही जाएगी। उसी तरह से पौलुस की सेवकाई अगर आप देखें तो जिस पौलुस ने एक छोटे से एरिया से शुरू किया था, वचन कहता है कि पूरे यूरोप में उसने इतना प्रचार किया कि उसने अपने वचन में लिखा है कि अब मेरे प्रचार करने की जगह तक नहीं बची, क्योंकि सब लोगों ने सुसमाचार सुन लिया है। हालेलुया। शुरुआत कहां से की? एक छोटी शुरुआत। ये ग्रेस जो मैं आपको गवाही देने वाला हूं अभी मेरी लाइफ पर उतरी है डीप तरीके से। पहले थी लेकिन इतनी डीप नहीं थी जितनी अब है। ये टेस्टिमनी एक सपने की मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। ये किस तरह से मेरे को सपना आता है कि गवर्नमेंट ये करेगी और वही कुछ होता है थोड़े दिन के, 2 दिन 4 5 दिन के बाद ही। आज से कुछ दिन पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उससे पहले योएल नबी की पुस्तक 2:28 उसमें लिखा है, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, पुरनीय स्वप्न देखेंगे। पुरनीय कौन है? बुजुर्ग। कौन से बुजुर्ग? वो बुजुर्ग नहीं जो शरीर के बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जो आत्मा के बुजुर्ग हैं। यहां बैठा एक 35 साल का व्यक्ति उस व्यक्ति से आत्मा में बुजुर्ग हो सकता है जो 70 साल का है। इसीलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर लोगों को चुनता है, जैसे मूसा को उसने चुना तो उसने उम्र देख के नहीं चुना, दाऊद को चुना उसने उम्र देख के नहीं चुना। बाइबल कहती है जब मूसा का विरोध किया गया तो परमेश्वर ने विरोधियों को यह नहीं कहा कि मूसा ने गलत किया, ठीक है। उसने कहा नहीं, तुमने विरोध किया इसलिए तुम कोढ़ी रहोगे। यह उसके चुनाव की बात है। आप परमेश्वर के चुनाव को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। आज से 3 दिन पहले मैं प्रार्थना करके ही सोता हूं हमेशा, 99.99 नहीं 100%। अगर मैं सो रहा हूं तो उससे पहले मैं प्रेयर करता हूं, उठता हूं तो सबसे पहला काम मैं प्रेयर करता हूं। तो मेरी ये रूटीन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जबरदस्ती जोर लगाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोल रखना पड़ता है या बहुत मेरा एफर्ट लगता है। ये खाना खाने की तरह मेरे जैसे सुबह उठ के लोग खाना खाते हैं ना, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन है। तो मैं प्रार्थना करके जैसे ही सोता हूं तो मुझे एक सपना आता है। परमेश्वर मुझे दिखाता है मेरा एक कर्मचारी, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि वो एक चीज़ भूल गया, एक सरकारी जैसा दिखने वाला काम, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है सपने में। तो जब मैं उठा तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको याद नहीं होता आपने क्या सपना देखा मोस्टली। जब मैं उठा तो लेकिन मुझे याद था और मैं एकदम से उठा और मैंने कहा ये मैंने क्या देखा। उस कर्मचारी की शक्ल, उसका नाम, उसने क्या गलती की कि मैं भूल गया सारा कुछ। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा इसको बुलाओ। जब उसको बुलाया तो उसको बताया, वो हैरान था क्योंकि उस चीज के बारे में मुझे मालूम तक नहीं था। है वो मिनिस्ट्री की चीज है लेकिन मुझे पता नहीं था। जैसे आप कोई बड़े काम में लगे तो पीछे छोटे छोटे काम नहीं होते, निके छोटे नुक्कड़ शुक्कड़ काम वो आपकी टीम करती रहती, वो ऐसा नुक्कड़ शुक्कड़ काम था लेकिन इंपॉर्टेंट काम था। तो जब उसको बताया कि तू भूल गया, कहता हाँ मैं 2 महीने भूल गया हूं। तो उसको सुधारा और सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि सपने में परमेश्वर मुझ पे वो चीजें जाहिर कर रहा है जो तुम गलती बाहर कर रहे हो।
तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। बाइबल बहुत आसान है, अगर हम बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर दें, आप देखेंगे क्या होता है। आपने देखा है कि 31 मई को प्रार्थना के लिए कॉल की गई थी कि 2023 31 मई की हम सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सारी सिचुएशंस को चेंज करे, नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला था, बड़े ओपनली अटैक होने वाले थे। 1 साल प्रार्थना हुई, क्या हुआ? परमेश्वर ने खत्म कर दिया, वो चीज को फिनिश कर दिया। इमेजिन करो अगर आप अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने बैठेंगे तो, इमेजिन करो अगर आप प्रभु के दाहिने हाथ बैठकर तौबा करके पापों से मन फिरा के, अगर आपके 4 5 7 परमेश्वर हैं तो ये वचन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के दाहिने हाथ नहीं हैं। अभी आप दाहिने हाथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ चेक कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पापों से मन फिरा के, जिसका एक ही परमेश्वर है, तौबा कर ली है, आप उसके दाहिने हाथ बैठे हैं, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर भी देगा, आपके घरों का उद्धार भी करेगा, आपके फाइनेंस का उद्धार भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज से कुछ साल बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी, जो आपने मांगी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आने वाले समय में अगर किसी चीज के साथ आप फाइट करेंगे तो वो सिर्फ आपका अपना शरीर होगा, शरीर की इच्छाएं होंगी। ये फाइट्स आपकी नहीं होंगी जो आज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सॉल्व करने वाला है। वो आपका परिवार का मसला हो, आपकी बॉडी का मसला हो, सेहत का मसला हो, वो कोई भी मसला हो, वो सॉल्व करने वाला है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया।